कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी आज पूर्णिया जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनका काफिला दोपहर के बाद अररिया जलालगढ़ कस्बा होते हुए अब जाकर के गुलाब बाग के नजदीक 0 माइल चौक के नजदीक पहुंची है। कस्बा में राहुल गांधी पहुंचे और किसानों की समस्या को सुना। वहां उन्होंने चाय की चुस्की ली, उसके साथ साथ वहां पर आलू और रोटी जो है वो भी उन्होंने खाया। किसानों की समस्या से अवगत हुए और किसानों ने उन्हें कहा कि वो जो अनाज पैदा करते हैं उसका सही कीमत उन्हें नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो जो मेहनत करते हैं उन्हें उस तरह का मेहनताना नहीं मिलता है। इसके संबंध में जो राहुल गांधी है उन्होंने किसानों को यह आश्वासन दिया कि अब जो वो पार्लियामेंट में जाएंगे तो किसानों की समस्या को प्रमुखता के साथ रखेंगे। इसके अलावा किसानों ने यह भी कहा कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह भी उन लोगों को नहीं मिल पाता है, जबकि सरकार कहती है कि उन्हें सब सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके संबंध में राहुल गांधी ने न केवल किसानों से बातचीत किया बल्कि उन्हें हर संभव आश्वासन देते हुए यह कहा कि मैं अब जब संसद जाऊंगा तो किसानों की समस्याओं को उठाऊंगा और किसानों को यह कहा कि अब इस बार जो लोकसभा चुनाव आ रहा है इसमें सभी मिलकर के आप जो है समर्थन करें। मैं आप सभी की समस्याओं को पूरी तरह जो है अगर हम कहें इसका निवारण करने का काम करूँगा। फिलहाल आप देखिए कि जनसभा को लेकर के किस तरह की तैयारी यहाँ मुख्य समास्थल है रंगभूमि मैदान का, जहाँ एक तरफ जो है ये कांग्रेसी तिरंगा लहरा रहा है, वहीं देखिए कि कितनी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ आपको नजर आ रही होगी। जो लोग हैं वो कई जगहों से पहुँचे हैं। फिलहाल अभी राहुल गांधी के आने में लगभग घंटे भर का वक्त है, लेकिन लोगों का आना प्रारंभ हो गया है। लगभग यहाँ 60,000 लोगों को जुटने की संभावना व्यक्त की जा रही है। फिलहाल राहुल गांधी के आने का इंतजार किया जा रहा है और लोग जो है इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब राहुल गांधी यहाँ पहुँचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। जगह जगह पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया। आपके सहयोगी के साथ मलय झा, प्रत्येक किसान का कर्जा माफ नहीं करना तो फिर उनका भी नहीं होना चाहिए। ये अन्याय क्यों हो रहा है कि उनका 14 लाख करोड़ माफ हो रहा है और जब आप आते हो आप कहते हो भैया हमारा भी कर दो, सरकार आपसे कहती है हम तुम्हारा नहीं करेंगे। तो न्याय होना चाहिए। अगर उनका हो रहा है तो फिर इनका भी हो, और अगर इनका नहीं हो रहा तो फिर उनका ना हो। सही बात है ना? तो मेरी सोच है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक की कम से कम प्रोटेक्शन होनी चाहिए। मतलब पिछले चुनाव के पहले हम एक योजना लाए थे, न्याय योजना, जिसमें हमने कहा था हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, हर परिवार के बैंक अकाउंट में हम कम से कम, सरकार कम से कम पैसा डालेगी, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा डालेगी। तो अगर हम किसानों की रक्षा नहीं करेंगे, चाहे वो एमएसपी की बात हो, कर्जा माफी की बात हो, सही दाम दिलाने की बात हो, अगर किसान को ये नहीं लगेगा कि देश की सरकार हमारी रक्षा कर रही है तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और आज सच्चाई है कि जो किसान के दिल में जो डर है उसको सरकार मिटा नहीं पा रही है और किसान ने सरकार पे पूरा का पूरा भरोसा खो दिया है। मगर मैं आपको यहां ये कहने आया हूं कि जो आप भरोसा खोए हैं वो एक बार फिर आप हमारी सरकार पर भरोसा करें। और हमने देखिए, मैं खोखले शब्द नहीं बोल रहा हूं, 72,000 करोड़ रुपए किसान का हमने कर्जा माफ किया था, याद रखिए आप। सही, जमीन अधिग्रहण बिल हम लाए थे छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी।
राजस्थान में हमारी सरकार थी, हम किसानों को सही दाम देते थे। तो हमने काम करके दिखाया है और आने वाले समय में भी हम काम करके दिखाएंगे। ये जो आपने सवाल उठाया है, मैं इसके बारे में पार्लियामेंट में बोलूँगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम कानून को यहाँ लागू करेंगे। धन्यवाद। मुद्दे पे खड़ा उतरेंगे। हमको पूरी उम्मीद है कि वो 100% वो हमारी बात को संसद में रखेंगे और हमारा समस्या का हल निकालेंगे। समस्या क्या थी आपकी? हमारा समस्या था, किसान हैं हम, इसमें हम लोगों का लागत बेसी और आमद कम, जिसके वजह से हम लोगों के बाल बच्चे और जगहों में दूसरे प्रदेश में आते जाते हैं, मजदूरी। ठीक है। हालत बहुत कमजोर हो गई थी। इन्हीं बातों को रखें और SSB कैंप जो हमारे पीछे है अभी, ये इनकी भी बात को रखें ताकि हम लोग कैंप के बारे में क्या बोल रहे थे? कैंप के बारे में हम ये बोले कि 10 साल पहले और वो चुन्नीलाल कहाँ गया? ये ज़मीन को अधिग्रहण कर दिया सरकार ने। इसकी मुआवजा जोर से इसका मुआवजा बहुत कम 2 लाख रुपए सरकार दे रही है, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए बीघा है। वो 60 लाख आपने खाना भी खिलाया। 60 लाख रुपए इनका ये है, क्योंकि ये रोड 57 से ये ज़मीन लगा हुआ है, लवे रोड है। आपने